एक खूबसूरत बगीचे में, जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में मीठी खुशबू बसी रहती थी, वहीं एक नन्ही सी तितली रहती थी। उसका नाम था रौनक। रौनक के पंख बहुत चमकीले और रंगीन थे। जब भी वह उड़ती तो लगता जैसे आसमान में रंग बिखर गए हों। वह रोज सुबह फूलों का रस पीती और पूरे बगीचे में इधर उधर मस्ती से उड़ती रहती। लेकिन एक बात उसे हमेशा खलती थी। रौनक का अपना कोई घर नहीं था। रात को वह कभी किसी पत्ते के नीचे छिप जाती, तो कभी किसी फूल की पंखुड़ियों में सो जाती। बारिश या तेज हवा आने पर वह बहुत परेशान हो जाती। एक दिन रौनक ने उदास होकर सोचा, काश मेरा भी एक छोटा सा प्यारा घर होता, जहां मैं आराम से सो पाती और बारिश से बच पाती। यह सोचकर वह बगीचे की सबसे बुजुर्ग और समझदार मक्खी, मासी मक्खी के पास गई। रौनक ने अपनी इच्छा बताई तो मासी मक्खी मुस्कुराई और बोली, प्यारी रौनक, घर बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपना घर बना सकती हो। रौनक की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत पूछा, लेकिन मुझे क्या क्या चाहिए होगा मासी मक्खी? मासी मक्खी ने प्यार से समझाया, तुम्हें मजबूत टहनियाँ, मुलायम पत्ते और लचीले रेशे इकट्ठा करने होंगे। रौनक ने हिम्मत जुटाई और उड़ान भरी। ऊंचे पेड़ से मजबूत टहनियाँ तोड़ीं, जमीन पर आकर नरम पत्ते जमा किए और आखिर में कीड़ों के छोड़े हुए चमकदार रेशे ढूंढ निकाले। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद रौनक एक बड़े फूल के पास बैठ गई। मासी मक्खी ने उसे तरीका सिखाया, कैसे टहनियों को जोड़ना है, पत्तों को रेशों से बांधना है और फिर गोल आकार में घर बनाना है। शुरू में रौनक को बहुत मुश्किल लगा। कभी थक जाती, कभी लगता वह हार जाएगी, लेकिन फिर अपने आप से कहती, नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार रौनक ने अपना नन्हा, प्यारा और मजबूत घर बना ही लिया। वह घर एक बड़े रंगीन फूल पर बना था और दूर से ऐसे चमक रहा था जैसे कोई छोटा सा गहना हो। रौनक अपने घर को देखकर खुशी से झूम उठी। उस रात उसने पहली बार अपने घर में आराम से नींद ली। अगली सुबह जब तेज बारिश हुई तो बगीचे के सारे छोटे कीड़े मकोड़े इधर उधर भागने लगे, लेकिन रौनक अपने आरामदायक घर में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसे महसूस हुआ, मेहनत और लगन से कोई भी काम आसान हो सकता है, और अपना घर होने की खुशी सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन के बाद रौनक को कभी किसी पत्ते के नीचे नहीं सोना पड़ा। अब उसका अपना प्यारा घर था और वह हमेशा खुशी खुशी रहने लगी।